क्या होता है जब एक महान ऋषि को लगता है कि वे इच्छा से भी परे हैं? क्या होता है जब भगवान विष्णु मुस्कुराते हैं और आपको लगता है कि वे प्रसन्न हैं? इंद्रदेव ने नारद मुनि का तप भंग करना क्यों चाहा? आखिर ऐसा क्या हुआ था हिमालय की उस गुफा में? आज हम इन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे दिव्यन गाथा के साथ। हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों में जहां समय भी ठहर जाता है, वहां तपस्या में लीन थे महान ऋषि नारद। ओम नमो नारायणाय। शुद्ध भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का प्रतीक नारद ने वो हासिल कर लिया था जिसका सामान्य मनुष्य सपना भी नहीं देख सकता, मन की पूर्ण स्थिरता। लेकिन स्वर्गलोक में नारद की बढ़ती शक्ति ने एक और ही तूफान खड़ा कर दिया था। उनकी शक्ति हर पल बढ़ती जा रही है। हर क्षण जो वे ध्यान में बिता रहे हैं, उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती ही जा रही है। क्या होगा यदि वे ब्रह्मा जी से मेरा सिंहासन मांग लें? इतने तप के बल पर कौन उन्हें मना कर सकता है? नहीं, ये जारी नहीं रह सकता। प्रकट हो कामदेव। प्रणाम देवराज। प्रणाम कामदेव। प्रणाम वसंत। कामदेव, मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। आज्ञा कीजिए देवराज। आप परेशान लग रहे हैं। नारद, वे हिमालय में ध्यान कर रहे हैं। उनका तप बहुत शक्तिशाली हो गया है। तुम्हें उनकी एकाग्रता भंग करनी होगी। हिमालय देवराज, वो तो पवित्र भूमि है। मुझे ये पता है, लेकिन ये आवश्यक है। जो भी साधन हो उपयोग करो। तुरंत प्रस्थान करो। जैसी आपकी आज्ञा। वसंत, क्या तुम्हें महसूस हो रहा है? क्या महसूस हो रहा है? ये स्थान, ये अलग है। यहाँ कोई वासना नहीं है, केवल शांति है, केवल स्थिरता है। ये पर्वत भगवान शिव की छाया में विश्राम करते हैं। यहाँ मैं भी, वसंत की आत्मा, सावधानी से चलती हूँ। इंद्र को विजय चाहिए, लेकिन जहाँ चेतना पूरी तरह जागृत हो, वहाँ इच्छा शक्तिहीन हो जाती है। तो जबरदस्ती मत करो, जो होना है वह स्वयं होगा। कामदेव और वसंत इंद्र के आदेश पर गुफा तक आ तो गए, अपितु जब कामदेव ने अपना पुष्प बाण चलाया, कुछ अप्रत्याशित हुआ। क्षमा करें महर्षि। ये बेकार है। उनका मन हमारी पहुंच से परे है। हमें क्षमा करें देवर्षि नारद। ये पहली बार नहीं था जब कामदेव को ऐसी पराजय का सामना करना पड़ा था। कुछ समय पूर्व जब देवों के देव महादेव हिमालय पर्वत के शिखर पर तपस्या में लीन थे, उस समय देवताओं ने उन्हें भगवान शिव का ध्यान भंग करने भेजा था। कामदेव के बाण का तो कोई असर नहीं हुआ, पर जैसे ही महादेव का तीसरा नेत्र खुला, उस क्षण में कामदेव भस्म हो गए। उस दिन से वे अनंग के नाम से जाने गए, देह रहित। भगवान शिव देवताओं की प्रार्थनाओं से द्रवित होकर उन्हें अपना कार्य जारी रखने की अनुमति दी, लेकिन एक शर्त के साथ। जहां शिव की उपस्थिति है, वहां इच्छा अपनी सारी शक्ति खो देती है। और यहाँ हिमालय में नारद का तप पूर्ण हुआ। कामदेव भी मुझे विचलित नहीं कर पाए। मेरा तप बहुत शक्तिशाली था, बहुत शुद्ध था। लेकिन विजय के साथ एक सूक्ष्म विष भी उनके मन में प्रवेश कर गया। आखिरकार मेरे कठिन तप से मैंने कामदेव को पराजित किया है।
देवताओं को यह ज्ञात होना चाहिए। त्रिदेवों को यह बताना होगा कि नारद ने काम को जीत लिया है। हाँ, सबसे पहले महादेव के पास जाऊंगा, फिर पितामह ब्रह्मा और फिर भगवान विष्णु भी मेरी इस उपलब्धि से प्रसन्न होंगे। आज नारद का यश पूरे ब्रह्मांड में गूंजेगा। नारायण नारायण। अपनी विजय का समाचार सुनाने नारद सबसे पहले पहुंचे कैलाश पर्वत। नारायण नारायण। प्रणाम महादेव। मैं अपने तप का समाचार लेकर आया हूँ। मैं जानता हूं नारद, कामदेव आए और पराजित होकर चले गए। महादेव, मेरा ध्यान उन्हें भी रोकने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। मेरा मन अडिग रहा। नारद, ध्यान से सुनो। जी महादेव। तुमने जो हासिल किया है वो महत्वपूर्ण है, लेकिन इस उपलब्धि के बारे में कहीं और मत बोलो, विशेष रूप से मेरे आराध्य नारायण से नहीं। जैसी आपकी इच्छा महादेव। महादेव की चेतावनी को अनसुना करते हुए नारद पहुंचे ब्रह्मलोक। नारायण नारायण। प्रणाम पितामह। पूज्य सृष्टिकर्ता। नारद मेरे पुत्र, स्वागत है। पितामह, आज मैं एक अद्भुत समाचार लेकर आया हूं। हिमालय में मैंने तीव्र तपस्या की। कामदेव स्वयं मेरा ध्यान भंग करने भेजे गए और वे नहीं कर पाए। हाँ, मेरी एकाग्रता इतनी पूर्ण थी कि इच्छा का ही मुझ पर कोई प्रभाव नहीं था। नारद, तुम्हारी भक्ति के लिए तपस्या में सफलता प्राप्त करना असामान्य नहीं है, लेकिन जब आध्यात्मिक उपलब्धि के बारे में बोला जाता है, जोर से घोषित किया जाता है, तो ये अपना सार खोने लगती है। मैं समझता हूं पितामह। हाँ। ब्रह्मा जी की सीख नारद के कानों तक तो पहुंची, पर हृदय तक नहीं। और अंत में नारद पहुंचे क्षीर सागर। यहां भगवान विष्णु अपनी शेष नाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। नारायण नारायण। प्रणाम ब्रह्मांड के पालनहार। मैं आपका धन्य दर्शन चाहता हूँ। नारद, स्वागत है प्रिय भक्त। तुम्हें यहाँ क्या लाया है? प्रभु, मैंने अभी अभी हिमालय में एक महान तपस्या पूरी की है। अनुशासन, ध्यान, ये असाधारण था। मुझे और बताओ। इंद्र मेरी बढ़ती शक्ति से भयभीत हो गए और कामदेव को मेरा ध्यान भंग करने भेजा। काम के देवता स्वयं प्रभु, वे अपनी पूरी शक्ति के साथ आए। वसंत और वसंत के सभी आकर्षण के साथ। और मैं अडिग रहा, पूरी तरह अडिग। वे पराजित होकर पीछे हट गए। उल्लेखनीय नारद, सचमुच उल्लेखनीय। तुम्हारी प्रसिद्धि अच्छी तरह से योग्य है प्रिय ऋषि। तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा वैराग्य, ये ऐसे उपहार हैं जो कुछ ही के पास हैं। क्रोध और इच्छा सामान्य प्राणियों को उनकी गहराई तक हिला देती हैं, लेकिन तुम ज्ञान और त्याग में स्थापित हो। मात्र इच्छा तुम्हें कैसे परेशान कर सकती थी? भगवान विष्णु, ये सब आपकी कृपा है। केवल आपके आशीर्वाद से ही मैं ऐसी अवस्था प्राप्त कर सकता था। आपके दिव्य संरक्षण के सामने कामदेव की क्या शक्ति है? तुम्हारी भक्ति मुझे सम्मानित करती है नारद। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। मैं हर सांस के साथ आपकी सेवा करता रहूंगा। उल्लेखनीय नारद। प्रभु, आपने क्या किया? केवल वही जो होना चाहिए प्रिय। अभिमान को अपना प्रतिबिंब दिखाया जाना चाहिए, इससे पहले कि ये उस आत्मा को नष्ट कर दे जिसमें ये रहता है।
नारद शांत थे, उनका मन स्थिर था, उनका हृदय हल्का था, लेकिन गहराई में अभिमान ने जड़ें जमा ली थीं, और वो अभिमान जल्द ही महर्षि के लिए अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था, क्योंकि देवताओं ने एक सबक बुनना शुरू कर दिया था जो केवल एक विनम्र हृदय ही सह सकता था। आगे क्या हुआ महर्षि सूत? हम उत्सुक हैं जानने के लिए। हाँ गुरुदेव, आगे की कथा हमें सुनाइए। धैर्य रखें प्रिय शिष्यों, ये कथा तो अभी शुरू ही हुई है। आगे का अध्याय सुनने के लिए दिव्यन गाथा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।